नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं खाद्य एवं रसद मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा के साथ 1100 अन्नपूर्णा भवनों मॉडल उचित दर दुकानों का लोकार्पण किया और 79,000 उचित दर दुकानों पर ई वेंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीन के माध्यम से खाद्य वितरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं खाद्य रसद मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि 1100 अन्नपूर्णा भवनों के लोकार्पण के अवसर पर एवं ई स्केल युक्त ई पास मशीनों के लोकार्पण के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश को विकास एवं प्रगति के शिखर पर ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू जी, मंचस्थ सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानित जनों का आज के इस अभिनव पहल के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके समक्ष मुझे आज ये कहते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जिस सकारात्मक सोच के साथ आपने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के साथ समाज के सभी क्षेत्रों में सार्थक परिवर्तन की जो ज्योत जलाई थी, आज वो जाजलमान मसाल के रूप में पूरे प्रदेश को आलोकित कर रही है। 2017 से पूर्व जहां उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न घोटाले वाले राज्य में उसकी पहचान बनी थी, जहां सत्ता के संरक्षण में तत्कालीन वर्षों में गरीबों के राशन पर डाका पड़ता था, वहीं 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा कानूनों को, उनके प्रावधानों को लागू करने का ऐतिहासिक काम हुआ, जिसके कारण आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 79,000 राशन डीलर्स के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड धारकों को और लगभग 15 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार आज निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्पों का ही प्रतिफल है कि आज राशन वितरण प्रणाली को और अत्याधुनिक शुचिता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आज ई स्केल युक्त ई पास मशीनों की स्थापना का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ग्राम विकास के सहयोग से मनरेगा योजना अंतर्गत आज अन्नपूर्णा स्टोरों 1100 अन्नपूर्णा स्टोरों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर आज जब उसका लोकार्पण हो रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सब प्रदेश के सभी 75 जनपद में 75 अन्नपूर्णा स्टोरों का संकल्प लिया गया था। आज 1100 अन्नपूर्णा स्टोर का कार्य पूर्ण हुआ है और बाकी शीघ्र उसका पूरा हो रहा है और आने वाले समय में अधिक से अधिक अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण हो, उसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं के पर्यवेक्षण और निर्देशन में एक ऐसी पारदर्शी योजना बनाने का काम कर रहे हैं जिससे प्रत्येक लाभार्थी को उसके अधिकार का सही और तुरंत लाभ दिया जा सके। आज के उस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपके स्नेहिल और कुशल नेतृत्व अपना आदर और आभार ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मेरा निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से उनके उद्बोधन के लिए। माताओं बहनों,
देखिए, लंबी बातें करने का आज दिन नहीं है, केवल इतना ही मुझे याद दिलाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार होता था, लेकिन मनरेगा में जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो गांव के अंदर मॉडल साफ बन करके तैयार हो गया और वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई है जिससे आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि एक ही मॉडल शॉप के अंदर हमें वह सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। जिन सुविधाओं के लिए किसी को तहसील जाना पड़ता था, किसी को ब्लॉक जाना पड़ता था, किसी को लेखपाल को खोजना पड़ता था, किसी को कानून गो को खोजना पड़ता था, यानी एक ही छत के नीचे संपूर्ण सुविधाओं से युक्त यह जो मॉडल शॉप बनकर के तैयार हुई है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के सभी निवासियों को, गांव वासियों को बधाई देता हूं। दूसरा, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं होती तो क्या गरीबों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा, मिल पाता क्या? जोर से बोलो, मिल पाता क्या? और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अगर योगी जी की अगुवाई में हमारी नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में यह राशन जिनको मिलना चाहिए तो उन तक पहुंच पाता क्या? तो यह इसलिए संभव हो गया है क्योंकि डबल इंजन की सरकार और 2024 का डंका बज चुका है। फिर एक बार इतने धीरे से फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सार्वजनिक राशन वितरण की नवीन व्यवस्था जन कल्याण का एक ऐसा ही दीपक है जो कोई भूखा ना सोए के संकल्प को कर रहा है साकार। नगर है लखनऊ जनपद से। आइए श्री जगलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सांकेतिक चाबी ग्रहण कीजिए। रायबरेली की ग्राम पंचायत कुलेंटी विकासखंड बछरावा से श्री अशोक कुमार जी, आइए। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1100 मॉडल फेयर प्राइस शॉप में उपस्थित हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस एक नई योजना का शुभारंभ कर रहा है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी, वास्तव में जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था। उसके नाम पे राशन कार्ड होता था लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था, उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग डकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके, जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन
प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी जो एफसीआई गोदाम से राशन बीच से ही गायब होता था, अब वो बीच से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटे की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है, 14 के पहले यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था। इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन। इसी को कहते हैं सुशासन। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है, जहां पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हर जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ मिले। और ये न केवल 14 के बाद ये देखने को मिला, बल्कि 14 के बाद 2024 के बीच हम फरवरी 24 में, और फरवरी 24 भी समाप्त हो गई, अब मार्च 24 में आ गए। अब मार्च 24 में भी हम सब देख रहे हैं, याद करिए आज से ठीक 4 वर्ष पहले यही समय था जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से आतंकित थी, भयग्रस्त थी। दुनिया आतंकित भी थी, लेकिन इस बात के लिए भी चिंतित थी कि भारत का क्या होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण 140-142 करोड़ लोगों का क्या हो पाएगा, ये सबकी चिंता का विषय था। और भारत में भी 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये सबकी चिंता का विषय था। लेकिन हम कह सकते हैं कोरोना जैसी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया है। बल्कि हम तो आभारी हैं कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर अगले 5 वर्ष तक भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। यानी ये परिवर्तन, ये देश वही है, लोग वही है, सिस्टम सब कुछ वही है, बदला है कार्य संस्कृति। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति जो बदली, आज उसका परिणाम हम सबके सामने किस रूप में देखने को मिल रहे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए हम आपसे बात इसीलिए कहने के लिए आए हैं कि ये जो कार्य संस्कृति, बदली हुई कार्य संस्कृति का लाभ कैसे प्राप्त हुआ, स्टेप दर स्टेप हर जरूरतमंद का कार्ड बनना, हर फेयर प्राइस शॉप में ई-पॉस मशीन का लगना, हर फेयर प्राइस शॉप को यहां पे शासन के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के साथ एक स्क्रीन के साथ जोड़ देना, और फिर यही नहीं, वहां पे भी सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से
एक ही बार में एफसीआई गोदाम से सीधे राशन कोठी की दुकान में राशन जाएगा, यह भी एक निर्णय था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, वह भी पूरा किया गया। और अब मॉडल शॉप, ये मॉडल शॉप केवल मॉडल शॉप नहीं है, ये अन्नपूर्णा भवन जो है ना, यहां पे राशन वितरण करने की व्यवस्था हो सकता है कि कभी कोटेदार अपनी मजबूरी के कारण छोड़ना चाहेगा, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, दुकान वही रहेगी, भले ही व्यक्ति बदलेगा। व्यक्ति से समूह को जा सकता है, समूह से व्यक्ति को आ सकता है, लेकिन दुकान एक ही जगह में बनी रहेगी। एक लाभ ये होगा। दूसरा, राशन वितरण के साथ साथ व्यक्ति जब आएगा तो उस राशन की दुकान में अन्य सामान भी लोगों को मिल जाएंगे। किसी को दवा लेनी हो, जेनरिक दवा लेनी हो, किसी को घर की अन्य आवश्यकता के लिए भी खरीदारी करनी हो, सस्ते में वह सामान भी वहां पे आप लोग बेच पाएंगे, इसकी सुविधा भी रहेगी। तीसरा, राशन जो आएगा उसके लिए एक स्टोर भी रहेगा, गोदाम भी रहेगा उसके साथ ही जुड़ा हुआ, जिसमें लोग सुरक्षित रख भी पाएंगे। ऐसा नहीं, पहले होता क्या था, राशन की दुकान एक जगह और स्टोर कहीं और जगह, तो उसमें भी घालमेल होता था, यह भी बंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी है वह है कि एक ही जगह कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर, सर्टिफिकेट, जमीन का कागज ले ले, जन्म है, मृत्यु है, आयु है, जाति है, सभी प्रमाण पत्र की सुविधा वहीं पे एक ही जगह एक ही स्थान पे, यानी राशन की दुकान ही नहीं है, बल्कि यह एक मोदी मॉडल, एक नया, अब गरीबों की, जरूरतमंदों की सुविधा के लिए एक ही जगह आपको उपलब्ध हो पा रहा है। इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं और आज 1100 दुकानें हो रही हैं। आप देखना बहुत शीघ्र इसको हम सभी 80,000 दुकानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनके संचालकों को, प्रदेश की 15 करोड़ जनता जो इस सुविधा का लाभ ले रही है, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान और उसके उपरांत 5 वर्ष के लिए हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ जोड़ करके उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था वह अक्सरशः आगे बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा था कितने क्वालिटी के बैग हैं, सबको राशन की सुविधा मिल रही थी, तो बहुत अच्छे ढंग से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राशन का एक बार लिया, उस बैग को सुरक्षित रखा, अगली बार गए उसी बैग को लेकर के आइए, आपको फिर से वह सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। यानी ये सुविधा पहली बार हो रही है। जब सरकार संवेदनशील होती है तो सरकार आपको सुरक्षा भी देती है, और सरकार आपकी समृद्धि का द्वार भी खोलती है, और सरकार आपको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और यही तो हुआ है, डबल इंजन की सरकार इसीलिए डबल स्पीड से काम कर पा रही है, क्योंकि यहां पे एक ही लक्ष्य है सबका, और वह है विकास भी होना है, सुरक्षा भी देनी है, समृद्धि भी लानी है, और गरीब कल्याण के कार्य को भी बिना भेदभाव के करना है। इतना बड़ा कार्य एक साथ हो रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा योजना के अंतर्गत, पहले मनरेगा का मतलब क्या होता था, 17 के पहले यूपी में पहले एक तालाब खुदता था और अगली बार काम नहीं तो कहते थे कि भाई अब ये काम करो, इस तालाब को पार डालो, फिर अगली बार उस तालाब को फिर खोदो, तो पूरा पैसा तालाब को खोदने, पाटने और फिर खोदने में ही लग जाता था। अब देखिए काम हो गया, तो अन्य कार्य के अलावा अब क्या काम होना है भाई, अब गांव में एक मॉडल अन्नपूर्णा भवन बनाओ। अन्नपूर्णा भवन का मतलब मॉडल फेयर प्राइस शॉप, एक साथ सभी प्रकार की सुविधा वहां मिल गई, सभी प्रकार की सुविधा, गांव में लोगों को रोजगार भी और अन्य प्रकार की। आप देखिए ना, राशन कार्ड की दुकान में एक व्यक्ति राशन बेचने में और सामान बेचने में लग गया, एक
वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने को एक व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी मिलेगी। अन्य लोग तमाम प्रकार के अन्य कार्यों के साथ वहां जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा वहां के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और यह कार्य आज एक साथ यहां पे ग्राम्य विकास विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए दोनों विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम हो रहा है, यह विजन के लिए जिसका लाभ हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोग लेने जा रहे हैं, इन सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार बहुत शीघ्र कुछ और भी बड़े कदम इस क्षेत्र में उठाने की तैयारी कर रही है। हर राशन कार्ड को आधार सीडिंग का काम चल रहा है। और फिर 100 अभी आपने देखा होगा, मोदी की गारंटी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव गई थी। गांव-गांव जाने का उद्देश्य था सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करना। जिस व्यक्ति के पास जो सुविधा है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको सुविधा से लाभान्वित करने की तैयारी करना, उसका एक मैकेनिज्म तैयार करना। नौकरी, रोजगार या व्यक्ति के हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर नौजवान को रोजगार की सुविधा हो, ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और इस बड़े कार्यक्रम को हम लोग हाथ में लेने जा रहे हैं, आधार सीडिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य एक, और इसके माध्यम से फैमिली आईडी हर व्यक्ति की तैयार होने जा रही है। एक जगह बैठे बैठे तय हो जाएगा भाई फलाने व्यक्ति को क्या सुविधा चाहिए और उसको योजना का लाभ के साथ जोड़ देना। दूसरा है राजस्व से जुड़े हुए किसी भी आपको अपने जमीन का कागज देखना हो, तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अंतिम चरण तक लेके चले गए हैं, बहुत शीघ्र उसको भी हम लागू करने वाले हैं। एक ही जगह बैठ करके आप अपने जमीन के कागज वहीं से नकल निकाल सकते हैं। और फिर इस प्रक्रिया को फिर हम बाद में वरासत के साथ भी ऑटो मोड पर जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरासत है, नामांतरण है, ये सभी प्रक्रियाएं इसके साथ जुड़ेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके बाद और आगे कदम उठाने जा रहे हैं। वह कदम होगा पैमाइश की समस्या का समाधान समाप्त। अब तकनीक का, जैसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरता है ना, कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट से तय हो जाएंगे किसकी कौन सी लैंड है। कोई जमीन का घपला कर ही नहीं पाएगा। अब जरीब को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं होगी, सारा घपला वहीं से होता था। अब तो एक ही जगह बैठ करके वहां से सब तय हो जाएगा किसकी लैंड कितनी कहां पे है, और सारे विवाद तकनीक के माध्यम से कैसे समाप्त हो सकते हैं। इस दिशा में भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा, मुझे लगता है गरीबों को कितना लाभ प्राप्त हो जाएगा। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले पीएम स्वामित्व योजना में जहां पे जिसकी झोपड़ी है, गांव में जहां जिसका मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार उसको दे करके पहले ही जमीन का मालिक बना दिया है। और फिर जो बचे होंगे उन सभी गरीबों को हम इस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। सभी जनप्रतिनिधिगण जो अलग अलग जनपदों में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो उनकी मंशा थी कि गरीब को राशन मिलना चाहिए, उस राशन की सुविधा का लाभ उनको प्रदान करने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।